तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन कि भाई जो अपना सैमसंग गैलेक्सी F62 फोन है 4G फोन आएगा या 5G फोन आएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि Exynos 9825 एक 5G प्रोसेसर है एंड काफी सारे लोगों को ये लगता है कि Exynos 9825 एक 4G प्रोसेसर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ना डाउट क्लियर करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि भाई ये आपको एक 4G प्रोसेसर मिलता है, आपको एक 5G प्रोसेसर मिलता है। तो अगर आप लोग को Exynos 9825 के बारे में ऐसे जानना है सब कुछ, देन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चलो मेरा नाम है 𝓱। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले Exynos 9825 के बारे में एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको एक 5G या 4G प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर मिलता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे उससे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि आप लोगों का मतलब ऐसे विश्वास Exynos पे ज्यादा है, स्नैपड्रैगन पे ज्यादा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आप करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो एक प्रोसेसर होता है उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ISP, CPU, GPU, मॉडेम। तो अपना जितना भी नेटवर्क वगैरह का सीन होता है ना, वो सब मॉडेम के अंदर आता है। तो मॉडेम भी ऐसे होता है भाई 3G मॉडेम, 4G मॉडेम, 5G, 6G, मतलब ये सब चीजें, मतलब जो भी आपकी नेटवर्क से रिलेटेड चीज है वो सब आपकी मॉडेम के अंदर आती है। एंड अगर Exynos 9825 के अंदर ये 5G मॉडेम डालेंगे देन अपना जो प्रोसेसर है ये 5G बन जाएगा। एंड अगर 4G मॉडेम डालेंगे तो ये अपना प्रोसेसर 9825 4G प्रोसेसर बन जाएगा। इस बात को अगर मैं आपको सिंपल में समझाऊं, आपको पता होगा 𝔱3 जो फोन है 4G भी आता है एंड 5G भी आता है। तो 5G वाले के अंदर क्या है कि उधर 5G मॉडेम डाला हुआ, जिस वजह से यहाँ पर अपना जो फोन है 𝔱3 5G वाला वो 5G बन जाता है। एंड जो 4G वाला है उसके अंदर 4G मॉडेम डाला है तो 𝔱3 4G वो बन जाता है। सही पकड़े हैं। तो अपना जो प्रोसेसर है Exynos 9825 ये एक 5G रेडी प्रोसेसर है। ये मतलब इसके अंदर मॉडेम डाला गया तो 5G बन जाएगा एंड नहीं डाला तो 4G रह जाएगा। तो ये वाला सीन है, मतलब जो मॉडेम डालोगे वो ये सपोर्ट कर लेगा, 4G 5G दोनों सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है 5G के साथ। एंड अगर आप इसके अंदर 5G मॉडेम डालोगे, मतलब सैमसंग वाले 5G मॉडेम डालेंगे देन ये मतलब प्रोसेसर जो है ये मतलब 5G सपोर्ट करेगा एंड अपना जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी F62 ये 5G आएगा। बट हाँ, मेरे ओपिनियन की बात करते हैं कि भाई मेरे को क्या लगता है कि ये मतलब जो अपना सैमसंग गैलेक्सी F62 फोन है ये 4G आएगा 5G। तो मेरे हिसाब से इस फोन का प्राइस रहने वाला है 25,000 एंड अगर ये 25,000 के अंडर आता है देन मे बी ये फोन मतलब 4G आएगा। 5G के कम चांसेस हैं, मतलब सैमसंग, क्योंकि कॉस्ट तो ना ज़्यादा पड़ जाती है। अगर आप लोग 5G मॉडेम डालते हो तो थोड़ी कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पर 4G डाला जाएगा। मतलब बाकी पता नहीं मेरे को, मतलब कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। बट हाँ 4G के मेरे को थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं कि ये फ़ोन अपना जो है सैमसंग गैलेक्सी F62 ये 4G फ़ोन आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। I don't know। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको क्या लगता है ये फोन 4G आएगा 5G आएगा, आपकी कुछ भी राय अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी मैं एक बार आपको फिर से समरी बता देता हूँ कि अपना जो Exynos 9825 है ये आपको एक 5G रेडी प्रोसेसर मिलता है। अगर इसके अंदर कंपनी 5G मॉडेम डालेगी तो ये प्रोसेसर अपना 5G बन जाएगा एंड 4G डालेगी तो 4G रहेगा, मतलब 4G रहेगा। मतलब कंपनी पे टोटली डिपेंड करता है। हम इसको सॉफ्टवेयर के अपडेट के थ्रू मतलब 4G 5G नहीं बना सकते, ये एक हार्डवेयर होता है। मतलब अगर ये पहले से डला आया है देन इनेबल और डिसेबल किया जाता है। बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपका फोन 4G है एंड कोई अपडेट वगैरह आया उससे आपका फोन 5G हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो एंड तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिल जाएगी किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।